हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम हिंदी के प्रथम कवि किसे माना गया है और रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आज इससे संबंधित वर्णन हम इस क्लास में करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्लास कैसी रही। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं कि स्वयंभू जो हैं वो 8वीं सदी के कवि हैं और स्वयंभू को जो प्रथम कवि माना है वो राम कुमार वर्मा ने। किसने? राम कुमार वर्मा के द्वारा स्वयंभू को जो है प्रथम कवि माना गया है। राम कुमार वर्मा का जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। राम कुमार वर्मा को छायावादी वर्मा त्रय में भी शामिल किया गया है। और स्वयंभू जो है वो 8वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्यापति। तो विद्यापति के द्वारा सबसे प्रथम कवि किसे माना गया है? तो विद्यापति जी के द्वारा बच्चन सिंह को प्रथम कवि के रूप में माना गया है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, खेलावन, मैथिल कोकिल आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। विद्यापति के द्वारा कुल 16 रचनाएं रचित हैं, जिसमें से 13 रचनाएं संस्कृत में रचित हैं, 2 अवट्ट में रचित हैं और एक पदावली जो कि मैथिल कोकिल में रचित रचना है। विद्यापति जी को राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष वैनपुरी और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना है, जबकि ग्रियर्सन ने इन्हें रहस्य कवि माना है। नेक्स्ट देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो प्रथम कवि माना गया है वह राजा मुंज को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है वो प्रथम कवि माना गया है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था और रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र सरहप्पा। तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा सरहप्पा को प्रथम कवि के रूप में माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और डॉक्टर नगेंद्र जो हैं एक रसवादी कवि हैं। सरहप्पा जो हैं सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी गई है, जिसमें सरहप्पा को प्रथम कवि के रूप में माना गया है। और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा माना गया है और सिद्धों की भाषा को जो संधा भाषा का है वह मुनि दत्त के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं सरहप्पा। तो राहुल साकृत्यायन
तो राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा भी सरापा को हिंदी का प्रथम कवि जो है वो माना गया है। सरापा जो हैं वो 7वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अब्दुल रहमान को प्रथम कवि के रूप में माना गया है। किसको? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रथम कवि माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं शिव सिंह सेंगर। तो पुष्य या पुंड को जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा प्रथम कवि के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट देखते हैं चंद। तो मिस्र बंधुओं के द्वारा चंद को प्रथम कवि के रूप में माना गया है। किसके रूप में? चंद को प्रथम कवि के रूप में मिस्र बंधुओं के द्वारा माना गया है। मिस्र बंधु जो हैं ये 3 भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी को जो प्रथम कवि जो माना है वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि के रूप में माना गया है। और राजा मुंज को प्रथम कवि जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा भी माना गया है। तो राजा मुंज को रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा भी प्रथम कवि के रूप में माना गया है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा भी राजा मुंज को ही प्रथम कवि के रूप में माना गया है। और इससे जो हैं क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे अवश्य पूछे जाते हैं। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम रासो शब्द की उत्पत्ति। तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है किसने किस शब्द से मानी है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन हमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ये ध्यान रखना होगा कि किसने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रसायन शब्द से मानी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रासु शब्द से मानी है। किससे? गारसा दा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु शब्द से मानी है। गारसा दा तासी के द्वारा हिंदी साहित्य इस्तवार दा लिटरे एंदो ये हिंदुस्तानी की रचना 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में की गई थी, जिसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वासुदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गौरी शंकर। तो गौरी शंकर के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रास शब्द से मानी गई है। किसके द्वारा? गौरी शंकर ने जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रास शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं मोहनलाल विष्णु। तो मोहनलाल विष्णु
के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है वो रास और रासक शब्द से मानी गई है। किससे? मोहनलाल विष्णु के द्वारा रासक शब्द की उत्पत्ति से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है रास और रासक से मानी गई है। तो रासक शब्द की जो उत्पत्ति है वो दशरथ शर्मा के द्वारा रास और रासक से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि राम कुमार वर्मा के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है वो रहस्य शब्द से मानी गई है। किसके द्वारा? राम कुमार वर्मा के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो मानी गई है वो रहस्य शब्द से मानी गई है। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। राम कुमार वर्मा के द्वारा विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं श्यामल दास के द्वारा भी रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रहस्य शब्द से मानी है। किससे मानी है? श्यामल दास के द्वारा रहस्य शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रासो शब्द से मानी है। नेक्स्ट देखते हैं काशी प्रसाद जी के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रहस्य से मानी गई है। किससे? काशी प्रसाद के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रासक शब्द से मानी गई है। किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रासक शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं विश्वनाथ जी के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है वो रासक शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति। तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई वो नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रबली पांडे। तो चंद्रबली पांडे के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है चंद्रबली पांडे के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रियर्सन ने रासो शब्द की उत्पत्ति रायसो शब्द से मानी है। ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये 1888 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हरप्रसाद के द्वारा रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो राजयज्ञ से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है वो राजयश से मानी गई है। किससे द्वारा? बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा रास शब्द की उत्पत्ति जो मानी गई है वो राजयश के द्वारा मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नरोत्तम स्वामी। तो नरोत्तम स्वामी जी के द्वारा भी रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसिक शब्द से मानी गई है। किससे मानी गई है? रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसिक से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा भी रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहस्य शब्द से मानी गई है। यह शायद कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, इन्हें एक बार रिपीट और कर लेते हैं।
श्यामल दास के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रहस्य शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं काशी प्रसाद। तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो काशी प्रसाद के द्वारा रहस्य शब्द से मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ के द्वारा रासक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह रासो शब्द से हुई है। तो हमने आज की क्लास में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि और रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को हल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।